आज हम आपको दर्शन करवा रहे हैं हजारों साल पुराने शिव मंदिर के, जो यमुनानगर के दयालगढ़ बूड़िया में स्थित है। मंदिर कई विशेषताएं लिए हुए है। आप यहाँ शिव भोले की प्रतिमा देख रहे हैं और ये शिवलिंग देख रहे हैं जिसे बाबर ने कई बार क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद यह फिर से प्रकट हो जाता था। स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ, जो हजारों हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से, लगातार सोमवार आने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। सिद्धपीठ श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर के अवशेष हैं ये, जो बाबर ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। आप देख सकते हैं ये उस समय की बिल्डिंग है। उस समय किस तरह के यहाँ निर्माण हुआ करते थे। भले ही पूरे देश में सूखा पड़ जाए, लेकिन मंदिर के जो आसपास बावड़ी है वहाँ का जल कभी नहीं सूखता था, इस तरह की मान्यता है। और इसीलिए इसकी कई विशेषताएं भी हैं। यहाँ किसी समय दूध निकला करता था। प्राचीन काल में बताते हैं कि कई और इस तरह की यहाँ मान्यताएं थी कि जब भी वर्षा नहीं होती थी, लगातार लोग पूजा अर्चना करते थे तो यहाँ वर्षा हो जाती थी। जगत गुरु शंकराचार्य भी यहाँ आकर तप किया करते थे। उन्हीं की वजह से इस मंदिर को सिद्धपीठ करार दिया गया था। श्री पातालेश्वर मंदिर बूड़िया में स्थित है, जो भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। और यहाँ जो शिवलिंग है वो स्वयं प्रकट हुआ था। और शिवलिंग भूमि में ज़मीन से लगभग 3 से 4 फीट नीचे है। और जितना भी जल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, वह कहीं आलोप हो जाता है। इसी तरह इस मंदिर प्रांगण में जो शिव बावड़ी है वो पाताल लोक तक जाती है और उसका रहस्य भी काफ़ी गहरा है। बताया जाता है कि यहाँ किसी तरह का कोई चर्म रोग होता है तो यहाँ के जल से वह दूर हो जाता है। और इसीलिए श्रद्धालु पूरे देश ही नहीं, विदेश से भी यहाँ आते हैं। और शिवरात्रि पर तो यहाँ विशाल मेला लगता है, जब देश ही नहीं विदेशों से भी हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती हैं। और यहाँ जो शिवलिंग है आप देख सकते हैं कितनी गहराई में है, ज़मीन के अंदर है। और यहीं शिव को जल अभिषेक करवाया जाता है। ये देखिए, उस शिवलिंग के दर्शन कीजिए। यहाँ के बाद पानी कहाँ जाता है किसी को नहीं मालूम, काफ़ी गहराई में है। और इसी को बाबर ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था। इसी के जब भगवान स्वयं शिवलिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई थी, विरोध किया गया था तब के जो शासक थे उन द्वारा, और शिवलिंग को काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था। उस शिवलिंग के टुकड़े भी यहाँ सुरक्षित रखे गए हैं, जो हजारों हजारों वर्ष पुराने हैं। कई बार यहाँ जांच भी हो चुकी है उसकी, ताकि पता चल सके कितने साल पुराने हैं। श्री पातालेश्वर मंदिर के बारे में माना जाता है कि यहाँ लगातार 5 सोमवार आने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये हैं वो शिवलिंग के अवशेष जिसे बाबर ने नुकसान पहुंचाया था और शिवलिंग को खंडित किया था कई बार। और अब इस शिवलिंग की पूजा होती है, लोग दर्शन करने आते हैं दूर दूर से श्रद्धालु, और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। इसीलिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ शिवरात्रि पर मेले जैसा माहौल रहता है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज हम बूड़िया स्थित पातालेश्वर सिद्ध महादेव मंदिर में आए हैं और यहाँ का इतिहास बहुत ही पुरातन है और इसके बारे में तरह तरह की मान्यताएं भी हैं। यहाँ स्थित शिवलिंग खुद स्वयं प्रकट हुए थे और उसके बाद उस समय के शासककर्ता बाबर ने इनको कटवा दिया था। इसके बाद दोबारा फिर शिवलिंग प्रकट हुए, फिर कटवा दिया, और आज भी इनके अवशेष यहाँ पर हैं कटे हुए। और इनके बारे में और भी कई मान्यताएं हैं कि यहाँ जो बावड़ी बनी हुई है, उस बावड़ी में पहले समय में जब बरसात नहीं होती थी तो यहाँ के गाँव वाले यहाँ पर पानी बावड़ी में जल भरते थे। जब जल पूरा भर दिया जाता था उसके बाद यहाँ पर वर्षा जरूर होती थी। और ये भी मान्यता है कि इस जो यहाँ पर बावड़ी बनी हुई है, इसका जो अस्पताल है पातालेश्वर तक
यह सुरंग उस पे, यह बावड़ी उसमें गई हुई है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बड़ी मेला लगता है। हजारों की संख्या में देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। लंबी लंबी कई कई किलोमीटर लंबी कतारें लगती हैं और यहाँ सभी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज इसकी देख रेख पंडित जनार्दन शर्मा जी की अध्यक्षता में चल रही है और उनके जो ट्रस्ट यहाँ बना हुआ है उसकी देख रेख में दिन प्रतिदिन यह मंदिर तरक्की कर रहा है और यहाँ तक कि विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ पर उसमें आते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अंशुमन शर्मा है जी। मैं नरवाने से आया हूँ। जैसे कि हमारे साथी जी ने बताया कि यहाँ पे बाबर ने ये खंडित करवाए थे। ये सही बात है कि जब ये दूसरी बार खंडित किया गया था जी, तो यहाँ से खून निकलने लग गया था। तो मजदूरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आगे इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से वो कर रहा है, खून निकल रहा है और आगे से कोई भी मजदूर वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब से पातालेश्वर हमारे जो श्रद्धालु उस टाइम के थे, तब से यहाँ पे आ रहे हैं। और आगे से कोई भी, जैसे कि इन्होंने बताया कि बावड़ी है, बावड़ी का जो जल है वो सभी प्रकार की जो स्किन एलर्जीज है उनमें उनको ठीक कर देता है। और ये 1985 यहाँ पे 1985 में श्री शंकराचार्य जी आए थे। उन्होंने यहाँ इस पातालेश्वर को सिद्धपीठ करार दिया था और एक हफ्ता यहाँ पे रुके भी थे और यहाँ पे पूजा अर्चना भी की थी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं तो बंद कर दे। हेलो भैया, गेट बंद कर देना भाई साहब। गेट बंद कर दो भाई, उधर जोर की बंद करना, जोर की खींच के। कुंडा तो लगेगा, जोर के मारो, बस हो जाएगा। ये तो बड़ा है, ये तो बनाए हैं, ये तो बावली की बने, इसके पहले पानी होगा, बहुत सी बूढ़ी तो पानी चलो ऐसे चल चला देंगे। अब हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं शिव बावड़ी के, जो पाताल लोक तक जाती है। यही है उसका रास्ता और ये हैं सीढ़ियाँ। आप देख सकते हैं कितनी गहराई है, कितनी ऊंचाई है। लगभग 50 से 60 फुट गहराई से ये शुरू होता है यह इलाका, और नीचे कितना गहरा है, कहाँ तक जाता है, आज तक किसी को नहीं पता। इसी के जल से सभी तरह के चर्म रोग भी दूर होते हैं। यहाँ पानी लगातार बना रहता है, कितना भी सूखा हो, कितनी भी स्थितियाँ विपरीत हों, लेकिन यहाँ पानी लगातार रहता है। और इस शिव बावड़ी में कई तरह के जैसे असाध्य रोग हैं वो दूर होते हैं और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। यहाँ श्रद्धालु मुश्किल से आ पाते हैं, लेकिन जो आते हैं वो नतमस्तक होते हैं। इस बावड़ी में शिव भगत पहुँचे हैं और इस बावड़ी में ही जल डाला जा रहा है। लगातार श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं और पूजा अर्चना करते रहते हैं। शिव बोले कि यहाँ जो
मूर्ति है वो भी आकर्षित करने वाली है और वो भी की बात है। यहाँ पर औरंगजेब ने शिव लिंग भगवान की कई बारी प्रतिमा तोड़ी है और फिर दोबारा वो लेके प्रकट होके हो जाते रहे, फिर यहाँ पर वो जो है शिवलिंग हाँ जी कामयाब होता है। जो उसने जो तोड़ फोड़ करी उस फिर दोबारा से दोबारा ये फिर विराजमान है उसी कंडीशन में। अगे भी थे जल चढ़ा खुला खुला ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय।